एंड स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो क्लासेस तक कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रोग्राम हम लोग C++ में देखे थे कि कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एरिया को फाइंड कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्टेशन कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। आज इस क्लासेस में हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। कैरेक्टर स्ट्रिंग यानी कोई भी वर्ड को, कोई भी लेटर्स को कैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, उसके बारे में इस क्लासेस में हम लोग जानेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, रोल नंबर, क्लास एंड ऑल्सो डिस्प्ले दिस डिटेल्स। यानी हम लोग को एक्सेप्ट क्या करना है, नाम ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का नाम क्या में होगा, कैरेक्टर में होगा, स्ट्रिंग में होगा, फादर्स नेम स्ट्रिंग में होगा, रोल नंबर नंबर में होंगे, क्लास हम लोग नंबर में एक्सेप्ट करेंगे। तो अब कैरेक्टर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा डेटा टाइप यूज होगा। तो जैसे अभी तक दो डेटा टाइप का यूज हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लासेस तक, इंटीजर का यूज देख चुके हैं, फ्लॉट का यूज देख चुके हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर के लिए कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैर डेटा टाइप का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल ऑन हो जाएगा, हैश इंक्लूड iostream dot h, after that hash include conio dot h, after that void में डिक्लेयर करेंगे, ब्रैकेट ऑन हुआ, CLR SCR को डिक्लेयर करेंगे। ओके, अब अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम एक्सेप्ट करना है, रोल नंबर और क्लास को। तो सबसे पहले नाम को प्रोसेस करने के लिए कैर नाम का डेटा टाइप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैर। कैर किसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए। नेम को डिफाइन करना है, इसलिए नेम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। और यहाँ पे एरे साइज डिक्लेयर करना मस्ट होता है। क्यों, अगर एरे साइज नहीं डिफाइन करेंगे तो किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल का पावर होता है कि वो वन कैरेक्टर ही प्रोसेस कर सकता है। दैट मीन्स कि ABCD ये सब एक एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर सकता है। आप राम, मोहन, सोहन वगैरह एक्सेप्ट नहीं करा सकते हैं जब तक साइज नहीं डिफाइन करेंगे। तो साइज को डिफाइन करने के लिए हम लोग को जितना भी कैरेक्टर का नाम लेना होगा, 20, 30, वो कैरेक्टर साइज यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ये साइज जो डिफाइन है ये एरे साइज कहलाता है। तो नेम नाम का वेरिएबल का पावर क्या हो गया कि 20 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिए fname नाम का, जिसका साइज इसका भी डिफाइन कितना कर दिए, 20। fname किस लिए लिए, तो fname भी हो गया फादर्स नेम के लिए, और इसका भी साइज हम लोग 20 डिफाइन किए क्योंकि ये 20 कैरेक्टर के नाम को स्टोर कर सकता है। आफ्टर दैट इंटीजर हम लोग लिए, और इंटीजर में क्या डिफाइन कर दिए, रोल नंबर और कॉमा। क्लास के लिए वेरिएबल CLS लेंगे। क्लास नाम का वेरिएबल पूरा नहीं ले सकते हैं, बिकॉज क्लास नाम का एक कीवर्ड होता है। अगर आप क्लास नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो प्रोग्राम इसको कीवर्ड के रूप में समझेगा, और ये रॉन्ग होगा क्योंकि कभी भी कीवर्ड के नाम को जो है वो वेरिएबल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्लास के लिए जो है CLS नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे आउटपुट प्रोसेस करेंगे कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। ओके, अब यहां पे डिफाइन कर दिए Cout /n इंटर नेम। आफ्टर दैट Cin नेम डिफाइन कर दिया, यहां पे इंटर नेम लिखे, Cin क्या कर दिया यहां पे, नेम। आफ्टर दैट Cout इंटर फादर्स नेम स्टेटमेंट दिए, फादर्स नेम सेमीकोलन, और सीन यहां पे क्या कर दिए, fname को डिफाइन कर दिए। ओके, अब आफ्टर दैट इंटर क्लास, क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, और सीन में क्या डिफाइन कर दिए, यहां पे CLS नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिए। आफ्टर दैट Cout इंटर रोल नंबर, और यहां पे क्या कर दिए, Cin रोल नंबर डिफाइन किए। ओके,
तो हम लोग को एक्सेप्ट करना था, नाम को एक्सेप्ट करना था, फादर्स नेम को एक्सेप्ट करना था, रोल नंबर को एक्सेप्ट करना था और क्लास को एक्सेप्ट करना था। तो जो जो एक्सेप्ट करना था हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। सी आउट इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट दिए, सी आउट इंटर नेम, सी इन नेम दे दिए, सी आउट इंटर फादर्स नेम, सी इन एफ नेम दे दिए, सी आउट इंटर क्लास, सी इन सी एल एस दे दिए और इंटर रोल नंबर और सी इन रोल नंबर डिफाइन कर दिए। अब ये एक्सेप्टेशन का प्रोसेस है वो हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग प्रोसेस आगे करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए देखिए कैसे आगे लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट। इसके बाद का प्रोग्राम हम यहाँ पे साइड में डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट देने के लिए सी आउट में स्टेटमेंट दे दिए, डिटेल्स ऑफ स्लैश एन एक लगा दिए, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट और सी आउट यहां पे स्टेटमेंट दिए स्लैश एन नेम इक्वल टू नेम सी आउट स्लैश एन फादर्स नेम इक्वल टू एफ नेम सी आउट स्लैश एन क्लास इक्वल टू सी एल एस और सी आउट स्लैश एन रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। ओके, गेट सी एच, प्रोग्राम को क्लोज कर दिए। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोग क्लोज किए। तो सबसे पहले प्रोग्राम का जो जो एक्सेप्ट करना था उस एलिमेंट को हम लोग एक्सेप्ट किए और उसको सीक्वेंसली जो हम लोग डिस्प्ले करने के लिए स्टेटमेंट को प्रोसेस कर दिए। अब यहाँ पे हम एक चीज आपको बता रहे हैं, जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो आफ्टर दैट रन करने के बाद ये आउटपुट देगा। तो आउटपुट में क्या प्रोसेस होगा और कहाँ पे फॉल्ट आएंगे उसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। जब ये प्रोग्राम रन करेगा आउटपुट देगा, तो रन कराने के लिए कमांड यूज होता है CTRL प्लस F9। F9 ये होता है रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन कराने के लिए ये यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए आउटपुट में क्या दिखेगा। तो सबसे पहले दिखेगा इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। स्लैश एन है तो लाइन ब्रेक हो जाएगा और इंटर नेम क्या डिमांड होगा, इंटर नेम। सपोज हम सभी लोग नेम के जगह पे राम कुमार दे दिए और इंटर बटन प्रेस किए। ये आपका सीन का फॉल्ट होता है कि सीन में कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल को अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो वो ब्लैंक स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। सीन में जो है वो क्या करता है, ब्लैंक स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जब ब्लैंक स्पेस हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा तो हम लोग को ये प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ध्यान देंगे आगे जब डिमांड होगा आपका इंटर फादर्स नेम, इंटर फादर्स नेम RK सिंह। ओके, उसके बाद ये आपका मांगेगा इंटर क्लास, इंटर क्लास सपोज डेट दे दिए 12। उसके बाद इंटर रोल नंबर, इंटर बटन प्रेस करते जाएंगे कीबोर्ड से, इंटर रोल नंबर सपोज डेट दे दिए 105, इंटर बटन। जब ये हो गया यहां तक इंटर, तो अब ये वाला प्रोसेस दिखेगा आपको स्क्रीन पे, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। ओके, नेम इक्वल टू राम कुमार हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट दिखेगा क्या, राम। हम अभी जस्ट बताए थे सीन का फॉल्ट होता है कि सीन जो है वो ब्लैंक स्पेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो राम के बाद क्या है, ब्लैंक स्पेस। जब ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो कुमार भी एक्सेप्ट नहीं होगा, तो सिर्फ दिखेगा क्या, राम दिखेगा, यानी स्पेस के बाद वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद फादर्स नेम इक्वल टू RK सिंह, तो उसका सिर्फ क्या दिखेगा, R। उसके बाद क्या है, इंटर क्लास, तो क्लास इक्वल टू 12 हम लोग एक्सेप्ट किए थे और रोल नंबर इक्वल टू 105।
तो ये जो सीन का फॉल्ट है कि ब्लैंक स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि हम लोग को कैरेक्टर एक्सेप्ट करने समय ब्लैंक स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे कि ब्लैंक स्पेस को एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप फॉल्ट को समझ चुके होंगे कि हम लोग जब प्रोग्राम को ऐसे प्रोसेस करेंगे, नेम एक्सेप्ट कर दिए, फादर्स नेम, रोल नंबर, क्लास लिए, इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, सी आउट इंटर नेम, सी इन नेम दे दिए, सी आउट इंटर फादर्स नेम, सी इन एफ नेम दे दिए, सी आउट इंटर क्लास, सी इन सी एल एस दे दिए, सी आउट इंटर रोल नंबर, सी इन रोल नंबर दे दिए। उसके बाद सी आउट स्लैश एन डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट दिखेगा, ये नेम इक्वल टू नेम, फादर्स नेम इक्वल टू एफ नेम, क्लास इक्वल टू सी एल एस और रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर डिफाइन किए। जब हम लोग इसको आउटपुट स्क्रीन पे रन करेंगे कंट्रोल F9 के जरिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, तो आउटपुट में दिखेगा इंटर नेम, आप नाम को एक्सेप्ट कराएंगे, फादर्स नेम को एक्सेप्ट कराएंगे, रोल नंबर को एक्सेप्ट कराएंगे, क्लास को एक्सेप्ट कराएंगे, तो वो डिस्प्ले में आएगा कि स्पेस वाले पार्ट को डिस्प्ले नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सीन का ये फॉल्ट होता है कि सीन कैरेक्टर वेरिएबल में जो है ब्लैंक स्पेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बट हम लोग को प्रोग्राम बनाने में ये तो जरूरत पड़ता है कि ब्लैंक स्पेस एक्सेप्ट करे। तो ब्लैंक स्पेस का प्रोसेस कैसे होगा? तो ब्लैंक स्पेस को एक्सेप्ट करने के लिए आपका एक फंक्शन यूज होता है जो लाइब्रेरी फंक्शन कहलाता है, वो है आपका गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन के जरिए हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि गेट्स फंक्शन का यूज कैसे करेंगे और उसके लिए कौन सा हेडर फाइल सपोर्टेड होगा, और पुट्स का भी यूज हम लोग देखेंगे। तब फिर से इस प्रोग्राम को हम बना के आपको बताएंगे कि कैसे वो नाम को एक्सेप्ट कर सकते हैं विथ स्पेस। ओके, तो चलिए देखते हैं गेट्स के बारे में। ओके, तो देखेंगे गेट्स फंक्शन का यूज क्या है, कि गेट्स फंक्शन का यूज कैसे करेंगे और पुट्स फंक्शन का। अभी जस्ट हम जिक्र करे थे कि सीन में हम लोग ब्लैंक स्पेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी ये सीन का फॉल्ट होता है कि जब हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कैरेक्टर को एक्सेप्ट करते हैं, तो ब्लैंक स्पेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है सीन। तो ब्लैंक स्पेस एक्सेप्ट कैसे करेगा और उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, तो उसके बारे में जाने, तो उसके लिए हम लोग को गेट्स फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो फंक्शन का यूज क्या है कि दिस फंक्शन is used to accept the characters in character variable with ब्लैंक स्पेस, यानी ब्लैंक स्पेस के जरिए जो है ब्लैंक स्पेस को भी कंटेन करेगा। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर वेरिएबल विथ ब्लैंक स्पेस, यानी ब्लैंक स्पेस के साथ हम लोग कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर सकते हैं कैरेक्टर वेरिएबल में। तो देखेंगे, एग्जांपल समझेंगे। कैर नाम का डेटा टाइप डिफाइन कर दिए और एक नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिए। साइज इसका डिफाइन कर दिए हम लोग 20। ओके, और यहाँ पे क्या कर दिए, सी आउट इंटर नेम, सी इन नेम डिफाइन किए। ओके, अब सी इन जैसे एक्सेप्ट करे थे तो ये क्या था फॉल्ट इसका, कि नेम को एक्सेप्ट कराते हैं तो ये ब्लैंक स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बताया अभी कि गेट्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो गेट्स, और यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिए, नेम को डिफाइन कर दिए। क्या डिफाइन कर दिए, नेम को डिफाइन कर दिए। ओके, तो अब ये गेट्स को एक्सेप्ट कर लिया और सी आउट यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम इक्वल टू नेम। जब ये आउटपुट दिखेगा यानी रन करेगा प्रोग्राम, तो क्या इसका प्रोसेस बेनिफिट हुआ, तो देखिए इंटर नेम, क्या इंटर करा दी हम लोग यहाँ पे, राम कुमार को इंटर करा है, और यहाँ पे नेम इक्वल टू दे दिए। तो नेम इक्वल टू क्या दे दिए, राम कुमार। ये पूरा दिखेगा। अभी जब एक्सेप्ट किए थे सीन में राम कुमार को एक्सेप्ट कराए थे, तो आउटपुट डिस्प्ले जब किया था तो स्पेस के बाद वाला पार्ट नहीं दिखा था, यानी स्पेस को कंटेन नहीं करता, ब्लैंक स्पेस को कंटेन नहीं करता कौन सीन। बट गेट्स में हम लोग नेम को एक्सेप्ट कराए तो नेम आपका प्रोसेस हो जाएगा और राम कुमार पूरा आपको दिखेगा। ओके, तो ये आपका गेट्स फंक्शन का बेनिफिट है कि ब्लैंक स्पेस को हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसी में हम लोग देखेंगे पुट्स फंक्शन का यूज। तो पुट्स फंक्शन का यूज क्या है, सो देखते हैं।
पुट्स फंक्शन कह रहा है दिस फंक्शन इज यूज्ड टू used to display the character string through character variable यानी कैरेक्टर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा किसके जरिए, कैरेक्टर वेरिएबल के जरिए डिस्प्ले करेगा। तो जस्ट लाइक सेम एग्जांपल, उसी एग्जांपल को प्रोसेस करते हैं। कैर डिफाइन किए, नेम नाम का वेरिएबल लिए और साइज इसका 20 डिफाइन कर दिए। ओके, इंटर नेम हो जाएगा गेट्स नेम, और जहाँ पे हम लोग नेम इक्वल टू नेम डिस्प्ले करा रहे हैं इसको हम लोग ऐसे भी डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम लोग, तो पुट्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जो नेम वहाँ प्रोसेस किए थे ना, तो पुट्स और यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिए, नेम को डिफाइन कर दिए। ओके, जब आउटपुट जाएगा तो आउटपुट सेम एज इट इज वैसे ही प्रोसेस करेगा। डिमांड होगा इंटर नेम राम कुमार, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या दे दिए, नेम इक्वल टू दिखेगा राम कुमार पूरा दिखेगा। क्लियर। तो इस तरह से गेट्स और पुट्स फंक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। और गेट्स और पुट्स फंक्शन अगर प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उसके लिए एक अलग हेडर फाइल्स यूज होगा, वो stdio.h है। देखिए कौन सा, तो नोट में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एबव बोथ फंक्शंस गेट्स एंड पुट्स आर declared under has include stdio.h हेडर फाइल। यानी जब गेट्स और पुट्स फंक्शन प्रोग्राम में यूज करेंगे तो एक अलग हेडर फाइल्स आपको साथ में ऐड करना होगा, वो है stdio.h। stdio.h का हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। क्या फुल फॉर्म हो जाता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। ओके, तो ये दोनों के लिए आपको stdio.h यूज करना पड़ेगा। तो चलिए सिंपल सा प्रोग्राम आपको बताते हैं कि कैसे कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो सिंपल से एक प्रोग्राम हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट नेम, फादर्स नेम, कॉमा कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल्सो डिस्प्ले दीज। इन सभी को डिस्प्ले भी कराना है। तो देखिए कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला हेडर फाइल्स हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h। आफ्टर दैट हैश इंक्लूड conio.h। आफ्टर दैट हैश इंक्लूड क्या लगाएंगे, stdio.h। ये तीन हेडर फाइल्स हम लोग ऑन कर दिए। आफ्टर दैट हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ड में ऐड करेंगे, ब्रैकेट ऑन हुआ, क्लियर स्क्रीन ऐड करेंगे, और अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट क्या होगा, नेम। तो कैर में हम लोग क्या डिफाइन कर दिए, नेम, और साइज इसका कितना डिफाइन कर दिए, 20। आफ्टर दैट एफ नेम, साइज क्या डिफाइन हो गया यहाँ पे, 20।
और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन होगा लॉन्ग डबल। डबल से भी डिक्लेयर हो सकता है, कभी कभी एक्सेप्टेशन नहीं लेता है पूरा नंबर का, तो लॉन्ग डबल में डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिए, वेरिएबल कॉन्टैक्ट नंबर। तो अभी तक हम लोग यूज देख चुके हैं इंटीजर का, फ्लॉट का, कैर का और लॉन्ग डबल का भी यूज अभी हम लोग देख रहे हैं। तो सी आउट यहाँ पे दे दिए इंटर डिटेल्स ऑफ पर्सन। ओके, सी आउट स्लैश एन इंटर नेम। सी इन नेम होता, लेकिन सी इन के बदले में हम क्या भी यूज बताए आप लोग को, गेट्स का। तो गेट्स में हम लोग क्या डिफाइन कर दिए, यहाँ पे नेम डिफाइन कर दिए। क्या डिफाइन कर दिए, नेम डिफाइन कर दिए। ओके, सी आउट स्लैश एन फादर्स नेम गेट्स एफ नेम। ओके, और सी आउट इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सी इन कॉन्टैक्ट नंबर। ये हम लोग डिफाइन कर लिए। अब देखेंगे जब ये आउटपुट के लिए प्रोसेस करेंगे आगे, तो सी आउट क्या कर दिया यहाँ पे, स्लैश एन डिटेल्स ऑफ पर्सन, फिर सी आउट दे दी यहाँ पे स्लैश एन नेम इक्वल टू, पुट्स लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ओके, तो नेम सी आउट स्लैश एन फादर्स नेम इक्वल टू एफ नेम। ओके, और सी आउट स्लैश एन कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल टू कॉन्टैक्ट नंबर, गेट सी एच, प्रोग्राम क्लोज हुआ। तो ये इस तरह से हम लोग एक्सेप्टेशन गेट सी एच का, गेट्स फंक्शन का यूज करके, तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच लगाए, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच लगाए, हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच लगाए और वॉइड मेन लगाए। ब्रैकेट ऑन हुआ, क्लियर स्क्रीन, कैर में दे दी हम लोग नेम, साइज क्या बना दिया यहाँ पे 20, एफ नेम 20, लॉन्ग डबल में कॉन्टैक्ट नंबर, सी आउट दे दिए इंटर डिटेल्स ऑफ पर्सन। ओके, उसके बाद सी आउट स्लैश एन इंटर नेम, गेट फंक्शन का यूज किए, नेम को पास करा दिए, सी आउट स्लैश एन फादर्स नेम, इंटर फादर्स नेम कर सकते हैं यहाँ पे, इंटर फादर्स नेम, गेट्स में एफ नेम को पास कर दिए, इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, सी इन में कॉन्टैक्ट नंबर को पास कर दिए। ओके, और सी आउट स्लैश एन डिटेल्स ऑफ पर्सन दे दिए, सी आउट नेम इक्वल टू नेम, सी आउट फादर्स नेम इक्वल टू एफ नेम, सी आउट स्लैश एन कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल टू कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये प्रोग्राम को हम लोग ऐसे करें, जब ये आउटपुट पे जाएगा यानी जब रन करेगा तो देखेंगे क्या दिखेगा। सबसे पहले इंटर डिटेल्स ऑफ पर्सन, इंटर डिटेल्स ऑफ पर्सन। ओके, आफ्टर दैट क्या दिखेगा हम लोग को, इंटर नेम, इंटर नेम, सपोज डेट दे दी हम लोग रमेश सिंह। ओके, उसके बाद यहाँ पे मांगेगा इंटर फादर्स नेम, इंटर फादर्स नेम, प्रोसेस कर दी यहाँ पे उदय सिंह। जब भी रन करेगा तो उसमें इंटर बटन प्रेस करना होता है हम लोग को कीबोर्ड से, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, इंटर कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा ये कॉन्टैक्ट नंबर इंटर हुआ, यहां तक प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब ये वाला पार्ट आपका डिक्लेयर होगा, तो क्या दिखेगा यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ पर्सन, नेम इक्वल टू नेम। तो पहले क्या होता था कि रमेश सिर्फ दिखता था, अब क्या दिखेगा, रमेश सिंह पूरा दिखेगा। ओके,
उसके बाद फादर्स नेम इक्वल टू, पहले सिर्फ हम लोग को उदय दिखता है, लेकिन अब क्या दिखेगा पूरा, उदय सिंह पूरा। ओके, और कॉन्टैक्ट नंबर आपका पूरा दिखेगा इस तरह से। क्लियर? तो ये आपका प्रोग्राम का ऐसे हम लोग कैरेक्टर को प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। सबसे पहले हेडर फाइल ऑन होगा, वॉइड मेन होगा, क्लियर स्क्रीन होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को एक्सेप्ट कराएंगे, उसको डिस्प्ले कराएंगे और आउटपुट इस तरह से आपका प्रोसेस हो जाए। जब आउटपुट स्क्रीन दिखेगा तो ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर? जो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाला हुआ रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सपोर्ट से क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा और आप एक अच्छे प्रोग्रामर के रूप में आगे बढ़ते चले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए यूज़र हैं वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें। थैंक यू।